जो हुक्म मेरे आका, ये आप समझिए। अगर मोदी जी कहेंगे यहाँ आकर कवर करो तो वो कवर करेगी। और मोदी जी ने इस देश के अंदर की स्थिति इतनी बदहाल कर दी है, अगर मोदी जी इस देश की गोदी मीडिया से कहेंगे ना कि अपनी पतलून उतार दो तो पतलून उतार देंगे। वो समझेंगे इसमें भी मोदी जी ने कहा है तो कुछ फायदा होगा। अच्छा शर्मा जी बताइए जी, पाकिस्तान मोदी जब से आए हैं थर थर कांपता है, लेकिन क्या ये ब्रजभूषण शरण इतना बड़ा बाहुबली है कि मोदी उस पर शिकंजा नहीं कस पा रहे? भाई साहब, ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बात कही थी, आपको याद नहीं होगी। वो बात उसने ये कही थी कि अगर मैंने मुंह खोला तो कई लोग जाएंगे। समझदार को इशारा काफी है। आप ये बात समझ लीजिए, अगर कोई छोटा मोटा एमएलए होता ना तो उठा के कब तक का बंद कर दिया होता। ये बात आप समझ लीजिए। उसने जब ये बात बोली ना, अच्छे अच्छे नेता और मंत्री घबरा गए। आप क्या समझ रहे हैं, ये जंतर मंतर का जो आंदोलन है, इस आंदोलन की खबर लोगों तक ना जाए। जिस रूट पे आप खड़े, इस रूट के पिछली वाली तरफ से बस निकल के जाया करती थी, रूट को ब्लॉक कर दिया, उस साइड से भी और इधर से भी। इसलिए ब्लॉक कर दिया है ताकि आते जाते लोग वो ना देख पाए कि यहाँ चल क्या रहा है, चल क्या रहा है यहाँ पर, ताकि लोगों तक खबर ना पहुंच पाए। यहाँ पर ऐसे लोगों की जांच पड़ताल की जाती है जैसे हम लोग आतंकवादी हों, हम लोग टेररिस्ट हों। अरे भैया, ये बेटियां देश की बेटियां हैं, ये बेटियां किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं। और मैं एक ही बात कहूंगा कि बेटी चाहे मौलाना की हो चाहे पंडित की हो, हर पिता के लिए उसकी बेटी की इज्जत एक समान होती है। आज उस बेटी ने हिम्मत दिखाई तो उसने कम से कम एफआईआर तो दर्ज कराई, लेकिन उसके परिवार को जिस तरीके से डराने का धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम एक ही बात कहेंगे कि जब तक हमारे शरीर के अंदर अंतिम सांस जीवित है, हम देश की बेटियों के साथ खड़े रहेंगे। ये जेल के अंदर डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल दीजिए जेल में, क्योंकि आपकी औकात नहीं है अपराधियों को, बलात्कारियों को, गैंगस्टरों को जेल में डालने की। आप सिर्फ जो आपकी सरकार की खिलाफत करता है। एक बात आप मुझे बताइए, सतपाल मलिक जब तक बीजेपी में थे तब तक उनके घर पर लोग कहते हैं ना कि सीबीआई पे सवाल मत खड़े करो, ईडी पे मत खड़े करो। हम कहते हैं क्यों ना खड़े करें। जब तक ये सतपाल मलिक बीजेपी में थे तब तक इनके घर पर एक भी सीबीआई की जांच नहीं, एक भी ईडी की जांच नहीं। लेकिन आज जैसे इन्होंने बीजेपी की पोल खोलने का काम किया, इनके घर परिवार के सदस्यों से लेकर इनके रिश्तेदारों तक हर एक व्यक्ति के घर पर सीबीआई और ईडी की रेड हो रही है। क्या ये सही है? लोकतंत्र के अंदर हर एक व्यक्ति को आजादी है, फंडामेंटल राइट्स हैं उनके, लेकिन आप लोगों से उनके फंडामेंटल राइट छीन रहे हैं। आप लोगों से उनसे राइट टू स्पीच का अधिकार छीन रहे हैं। एक बात आप मुझे बताइए, जिन बूढ़े व्यक्तियों ने हमें सिखाया कि कैसे लड़ाई लड़ी जाती है, हमने अपने दादाओं को देखकर, जिन्होंने क्रांति की लड़ाई लड़ी, आजादी की लड़ाई लड़ी, आज हम उन्हें देखकर सीखते हैं। आज हमें बड़ा ही बुरा लगता है कि हमारे बुजुर्ग यहाँ पर ये खड़े हुए, मेरी नजर इनके पास गई। चाचा मैं आपको बुलाना चाहता हूँ, आइए जरा। ये देखिए, ये इतने बुजुर्ग लोग हैं। चाचा आप भी आइए। ये लोग ऐसे लोग हैं कि इनकी उम्र, कितनी उम्र हो गई चाचा? 75 साल उम्र हो गई है। आज भी हम बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा जब बात आपकी मिट्टी की हो ना, जब बात आपके देश की हो और जब बात आपके देश की बेटियों की हो, तो आपको जाति, धर्म, मजहब और अपनी राजनीति, अपनी पॉलिटिक्स सबको साइड में रख देना चाहिए और बेटियों के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। शर्मा जी बताइए, जिस देश में बेटियों के सम्मान में लंका तक की यात्रा तय कर दी गई, जिस देश में बेटियों के सम्मान में लंका दहन कर दिया गया, उस देश के अंदर आज बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। ये किस तरीके की राम राज्य की सरकार है, हम पूछते हैं। ना तो ये इस देश में राम को मानने वाले हैं, ना ये रहीम को मानने वाले हैं। ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये बात आप समझ लीजिए। इनके लिए सिर्फ एकमात्र एक ही एजेंडा है, साम दाम दंड भेद, किसी भी प्रकार से सत्ता की कुर्सी को लिया जाए, बस यही इनका एजेंडा है। आप बेबाक टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं जी। आप एक युवा हैं देश के, पूरा देश आपको सुनता है और आपकी टिप्पणियां बिल्कुल लोगों को बड़ी प्रेरित करती है। करोड़ों आपके व्यूअर्स हैं पूरे देश में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ब्रजभूषण शरण कहता है कि ये तो हरियाणा की बेटियां हैं, ये क्या मतलब हुआ? ये पूरे देश की बेटियां हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह जरा ये बताए कि उसके घर और परिवार से कितने ऐसे लोग हैं जो गोल्ड लेकर आए हैं। ये आप कहते हो हरियाणा की बेटी हैं? अरे ये पूरे देश की बेटी हैं। जिस दिन इन्होंने गोल्ड जीता, पूरे देश का झंडा लहर रहा था, वहां विदेश की धरती पर तिरंगा लहराया इन्होंने। आप कहते हो हरियाणा की बेटी है, हम छाती चौड़ी करके कहते हैं भारत देश की बेटी हैं। और अगर इन्हों के खिलाफ किसी ने उंगली भी उठाकर देखी ना, उनकी उंगली तोड़ देंगे हम, संविधान के दायरे में रह के बता देते हैं। अतीक अहमद का एनकाउंटर किया गया, तमाम गुंडे मवालियों को यूपी से एनकाउंटर करके मारा गया जी। तो ये 38 मुकदमे होने के बाद और ये हत्या भी कबूल करता है। ब्रजभूषण ने कहा है कि मैंने हत्या भी की है जी। प्रधानमंत्री भी सुनता होगा इनको जी। क्या ऐसा नहीं है कि इसका भी नंबर आएगा? प्रधानमंत्री जी सुनते हैं स्मृति ईरानी को, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देखते हैं कंगना रनावत की फिल्म। ये मैं नहीं कह रहा हूँ,
प्रधानमंत्री जी, वो मुख्यमंत्री खुद ही कह रहा था मैं चुनाव जीतने के बाद कंगना रनावत की फिल्म देखूंगा, यही इनका काम है। आज की डेट में इस देश में जो राजनीति चल रही है वो फिल्मों की राजनीति चल रही है। इस देश के अंदर के लोग गूंगे बहरे हो चुके हैं। इस देश की जनता, मैं कहता हूँ, अंधी हो चुकी है। क्या आपको बेटियां नजर नहीं आती हैं? एक बात आप मुझे बताइए, जब बेटियों का जिस्म नोचा जा रहा है तब आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप इसमें जाति, धर्म, मजहब और रिलीजन खंगालते हो। अरे आपको शर्म आनी चाहिए भाई। आप अपने घर और परिवार से निकलकर नहीं आते हो, या समर्थन नहीं देते हो, आप डरते हो। इस जीवन में सत्य है मौत, और मौत को हर एक व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा। अच्छा बताइए, देश के जो हीरो हैं पर्दे पे आते हैं, फिल्म बनाते हैं और फिल्मिस्तान बंबई के अंदर रहते हैं और उनको हीरो कहा जाता है, पर्दे पर चरित्र निभाते हैं, लेकिन जो देश की रियल हीरो हैं उनके बारे में ये फिल्मी लोग कुछ नहीं कह रहे। सुन लीजिए, मेरी नजर में ये कोई सेलिब्रिटी नहीं है। जो सेलिब्रिटी इस देश के अंदर की ये नौबत आ गई है कि सेलिब्रिटी जो हैं वो गुटखे का प्रचार कर रहे हैं और क्रिकेटर जो हैं वो जुए का प्रचार कर रहे हैं। ये कहां से सेलिब्रिटी हो गए और कहां से ये हीरो हो गए? हीरो हैं हमारे देश के जवान, जिन्हों का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपट कर आता है। अभी कुछ दिन पहले कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर 5 जवान शहीद हुए। उसकी बेटी, 10 साल की बेटी कहती है कि पिताजी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप एक बार खड़े हो जाओ। हमारे देश के अंदर आए दिन सरहद पर जवान शहीद होते हैं। हमारे देश का किसान आत्महत्या करता है और हमारे देश की पहलवान बेटियां सड़कों पर बैठती हैं। लेकिन सरकार गूंगी बहरी है, हमारे देश की सरकार अंधी है। लेकिन अगर ये खिलाड़ी यहाँ गोल्ड लेकर आए होते ना, प्रधानमंत्री इनके साथ तस्वीर खिंचाने के लिए कहीं तक भी पहुंच जाते। ये फोटो जी भी प्रधानमंत्री है, और इस देश को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए ही नहीं जो प्रधानमंत्री जनता को नंगा करके 10 लाख का सूट पहने। इस देश को वो गृह मंत्री चाहिए ही नहीं जो सिर्फ अपने बेटे के लिए सोचता है। इस देश को वो हर एक महिला नेत्री नहीं चाहिए जो सिर्फ अपनी बेटी की आवाज उठाती है और देश की बेटियों की आवाज नहीं उठाती है। फिल्म इंडस्ट्री के कल यहाँ पर समर्थन देने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा पहुंच रहे हैं। पहले भाजपा के नेता थे, लेकिन अभी वो शत्रुघ्न सिन्हा जी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप बताइए? शत्रुघ्न सिन्हा समर्थन करने पहुंच रहे हैं यहाँ पर। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि हर एक उस व्यक्ति को यहाँ आना चाहिए जिसके घर परिवार में बेटियां हैं। उस हर एक व्यक्ति को यहाँ आना चाहिए जिसके घर परिवार में बेटियां हैं। पीछे भाई कह रहे हैं कि 25 दिन, बिल्कुल आक्रोश हर एक व्यक्ति के मन में है। 25 दिन हो गए हैं और लोगों के सरकार के तो कान पर जूं रेंगने का नाम नहीं ले रही है। प्रधानमंत्री विदेशी दौरा करने के लिए जा रहे हैं। अरे भाई, देश की बेटियां हैं, देश का धरोहर है ये, इनको आप सहेज के रखिए। आप पूरे देश विदेश में हर जगह चुनावी प्रचार करते हैं, हर जगह की यात्रा करते हैं, विदेश में जाते हैं। आप ट्रंप के लिए कार्यक्रम कराते हैं जनता का पैसा फूंक कर। अब की बार ट्रंप सरकार, अरे आपको शर्म आनी चाहिए। हमारे देश की बेटियां आज 25 दिन से ज्यादा सड़कों पर बैठी हैं, और अगर अभी भी इस देश की सरकार और लोग ना जागें तो शर्म आती है ऐसे देश की सरकार पर और लोगों के ऊपर। एक मुख्य प्रश्न पूछूंगा आपसे। 21 तारीख को यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि यहाँ पर जो 4 लाख ट्रैक्टर तैयार हैं, बिल्कुल धो करके पूछ करके तैयार हैं, किसान भी अपना तेल लगा करके तैयार हैं, और किसान आंदोलन में सरकार बैकफुट पर आई थी, किसानों की मांगों को माना गया था। तो 4 लाख ट्रैक्टर यहाँ पर 21 तारीख को एक बड़ा आंदोलन होने की, क्या कहेंगे उस आंदोलन? मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो जवान और किसान ही है। ये बात मैं आपको बता दूं। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि किसान भी इसलिए आ रहे हैं कि किसानों से जो सरकार ने वादे किए वो नहीं पूरे किए, एमएसपी नहीं दी। दूसरी बात ये, किसानों से जो ये कहा गया किसान आंदोलन के दौरान जो किसान भाइयों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, उनके बच्चों को जेल में डाला गया, वो मुकदमे अभी तक नहीं हटे हैं। और देखना ये होगा कि इस आंदोलन के चलते कितने लोगों पे और सरकार मुकदमे डालने का काम करेगी। हम एक ही चीज कहते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब ये जो आवाज है, ये जो जंगे ऐलान है, अब ये रुकने वाला नहीं है। अब पूरे देश में इनकलाब की चिंगारी की जो गूंज जो है वो पूरे देश में गूंज चुकी है। ये बात आप याद रखिएगा। नरेंद्र मोदी सरकार जो उद्योगपतियों को बढ़ावा देती है, वो मोदी सरकार जो उद्योगपतियों को, देश की जनता का खून चूस के उद्योगपतियों को पैसा देती है, वो सरकार अब ज्यादा दिन तक और ज्यादा समय तक नहीं। अच्छा, कल रात को हम भी यहीं पर थे और यहीं पर विश्राम किया था। आप मुझे बताइए कि यहाँ पर कल रात को 1:30 बजे मैंने देखा पहलवानों को आंधी आई थी और बरसात हुई थी 2 घंटे लगातार। ये सब तंबू जो लगे हुए थे उड़ गए थे। पूरी रात हमने जो है बैठकर काटी थी। तो क्या ये मोदी सरकार को दिखता नहीं है कि बेटियों में कितना दर्द है यहाँ पर? अभी मैं आपको बताता हूँ उनके अंदर मोदी जी का संबंध कैसे लोगों से, जरा आप ये देखिए। मोदी जी का संबंध था डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है किस मामले में जेल गया है? पोर्न स्टार के मामले में वो जेल में गया है।
मोदी सरकार की पार्टी का एमएलए था कुलदीप सिंह सेंगर, ये वो भी बलात्कारी था, आपको पता ही होगा। ठीक है, इनकी पार्टी के नेता किस प्रकार के हैं, किस प्रवृत्ति का पूरा देश जानता है। मोदी जी की बात का और गधे की लात का कोई भरोसा नहीं। एक नटवर लाल था, जिस दिल्ली में आप खड़े हैं, उसने दिल्ली का संसद भवन ही बेच दिया, आगरा का ताजमहल ही बेच दिया, तो वो नटवर लाल था। ठीक है, ये ऐसे हैं प्रधानमंत्री जो देश का हकीकत में सब कुछ बेच, रेलवे बेच रहे हैं, एयर इंडिया बेच रहे हैं, बीएसएनएल बेच रहे हैं, एमटीएनएल बेच रहे हैं। इस जंतर मंतर पर पीछे रेलवे के भाई भी धरना दे रहे हैं कि उनको नौकरी नहीं मिल रही है। आज देश में नौकरी नहीं है। देश का गौरव का नाम रोशन करने वाली एक बात आप मुझे बताइए, हर चीज के अंदर नेताओं को और मंत्रियों को क्यों बनाया जाता है? अगर आप मुझे ये बताइए, कुश्ती संघ का अध्यक्ष उसको बनाया जाना चाहिए जो कुश्ती से खेल के आया है, रिटायर हो चुका है कुश्ती से, उसको बनाया जाना चाहिए। उसके पास अनुभव भी है, एक्सपीरियंस भी है, और वो अगर कोच बन के एज अ कोच के तौर पर उन्हें ट्रेनिंग भी देगा तो भी वो देश को ब्रजभूषण को क्यों बनाया गया? ब्रजभूषण को इसलिए बनाया गया, ब्रजभूषण के पास 50 से 60 से ज्यादा डिग्री कॉलेज है, पैसे का अंबार लगा हुआ है, धन दौलत है, भूमाफिया है। भाई साहब मैं आपसे कहता हूँ, मोदी सरकार क्यों नहीं बंद करती है? मैंने इतनी बात बोल दी तो हो सकता है कल मेरे को भी जेल में डाल दें। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है। वो संबित पात्रा जो मुंह से आता है, नहीं नहीं अंजना जी, नहीं 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 अंजना जी, नहीं नहीं अंजना जी, 2 मिनट आप रुकिए, मोदी जी जो है वो देश के बाप। अरे भैया आपके बाप होंगे, देश के बाप नहीं है, हमारे नहीं है भैया, मैं आपको बता दूं। देश ने बहुत सारे आंदोलन देखे हैं। 10-11 वर्ष पहले यहाँ अन्ना का आंदोलन था, मैं भी यहाँ पहुंचा था। इसी तरह यहाँ पर 1000-2000 लोगों की शुरुआत थी। देखिए अन्ना हजारे जो हैं वो आधुनिक काल के कुंभकर्ण हैं, ये आप समझ लीजिए। अच्छा, जिस तरीके से रामायण के दौरान जो कुंभकर्ण था वो आप देख रहे हैं, उसको जगाने के लिए ढोल और ताशे बजाए जाते थे। अन्ना हजारे जागेंगे जब, जिस दिन बीजेपी की सरकार चली जाएगी, फिर रामलीला मैदान में बैठे। अन्ना को आना चाहिए था यहाँ पर। वो क्यों आएंगे? अन्ना हजारे को बढ़िया सिक्योरिटी मिल गई है, वहाँ बढ़िया आश्रम है। जिस दौर में किसान आंदोलन चल रहा था उस वक्त मैं अन्ना हजारे के घर पे गया था, रालेगांव सिद्धि, ठीक है, और अमिताभ बच्चन के यहाँ पर भी गया था। मैं आपको बता दूं, अन्ना हजारे क्यों आएगा भाई यहाँ पर? अन्ना हजारे बढ़िया वीआईपी जीवन जी रहा है, बढ़िया आश्रम मिल रहा है, बढ़िया सिक्योरिटी है, वो क्यों आएगा? जिस दिन बीजेपी की सरकार हट जाएगी फिर दोबारा बीजेपी को लाने के लिए वो आएगा उठकर, इसीलिए आएगा। आपको लगता है कि इन बेटियों को न्याय मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं मिलेगा। 26 दिन तक